Hi guys, welcome or welcome back to the channel. This is me Himanshi documenting my life as a NEET aspirant. So finally I'm back with a video. मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ. 2 हफ्ते हो चुके बोले मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करा था. मैं कहाँ थी, आई विल टेल यू. एंड ऑल्सो मैंने जो टेस्ट हुआ था हमारा 8 जून को, फर्स्ट यकीन बैच का टेस्ट था, वो मैंने दिया था. ऑनेस्टली बताऊँ मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, बट मैंने फिर भी अटेम्प्ट करा था. मैं मार्क्स भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि मैं क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, इसका क्या रीज़न. तो वीडियो देखना मत भूलना. और ये क्लिप्स हैं 9 जून की. उसके बाद से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा था एंड वॉइस ओवर नहीं करा था, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर रही थी. बट फाइनली मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ. आई नो कि मैं इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ कि वीडियो टाइम पे नहीं आ पाती है, बट अब से सारी वीडियोस रेगुलर आएंगी. 3-4 डेज़ के बाद मैं वीडियो एक अपलोड करूँगी, डेफिनेटली करूँगी. तो इस दिन मैंने वेक्टर स्टार्ट करा था क्योंकि उसमें मेरा बैकलॉग लग गया था 2 लेक्चर का. तो अभी मैं सलीम सर से कर रही हूँ. तो मैंने वेक्टर कर लिया था. उसमें अभी भी 1 लेक्चर का बचा था. बैकलॉग कवर करना है मुझे बहुत जल्दी. एंड संडे यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है. आज है 15 जून. उसके बाद मैंने स्टार्ट करा था रिवीजन करना बॉटनी का. बॉटनी में फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है एंड अब न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे रिवीजन करना था एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी थी. तो मेरा बॉटनी ठीक चल रहा है क्योंकि उसमें बैकलॉग्स भी नहीं हैं और ऑल्सो उसमें क्वेश्चंस भी मेरे बन जाते हैं मोस्टली. और हाँ, बॉटनी बहुत अच्छी चल रही है. केमिस्ट्री भी ठीक चल रही है. मेरे बस जूलॉजी एंड फिज़िक्स में थोड़े बहुत बैकलॉग्स हैं, बट उनको भी मैं जल्दी कवर कर लूँगी. एंड बैकलॉग्स के रीज़न्स हैं क्यों हो जाते हैं. बट देखो यार, बैकलॉग्स बनने के कुछ रीज़न्स होते हैं और कुछ एक्सक्यूजेस होते हैं. तो मेरे जो रीज़न्स हैं वो जेन्युइन रीज़न्स हैं, क्योंकि इस समय ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है. ऊपर से जब तुम्हें लाइट ना घर पे लाइट ना हो, यू कांट इवन स्टडी. तुम अपनी क्लासेस भी ठीक से नहीं ले सकते हो. ऐसे में इतनी गर्मी में तुम एक जगह पे बैठ नहीं सकते भाई. तुम पढ़ाई कैसे करोगे. और पता नहीं क्या यार ये प्रॉब्लम है, इतनी लाइट क्यों कट होती है. देखो, सुबह पढ़ना चाहो तो सुबह से लेके दोपहर तक लाइट नहीं रहती, बिल्कुल भी ऑलमोस्ट नहीं रहती है डेली. एंड रात में जब तुम चाहो कि रात में पढ़ लेंगे इससे अच्छा, तो रात में भी वो 2-2 3-3 घंटे तक काट के रखते हैं भाई. ना तुम चैन से सो पाते हो ना तुम पढ़ पाते हो. तो आई थिंक ये प्रॉब्लम सबसे गंदी है. इस वजह से अगर तुम्हारी पढ़ाई की ऐसी तैसी हो रही है तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ और मैं क्या ही कर सकती हूँ. तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मेरा रिवीजन कंप्लीट हो गया था. ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा लगा था पूरा रिवाइज़ करने में, क्योंकि मैं थोड़ा सा सब कुछ ऐसे स्लो रिवाइज़ कर रही थी एक पॉइंट. और क्लास नोट्स से लॉन्ग हैं, 10 से 12 पेजेस के नोट्स है. तो ऑलमोस्ट 1 घंटा तो मुझे लग गया था अच्छे से सब कुछ पढ़ने में. उसके बाद मैंने बॉटनी में 30 क्वेश्चंस करे थे नीट प्रेप एसेंशियल के ऐप से. उसका मेरे पास सब्सक्रिप्शन है तो मैं उससे करती हूँ. बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं उससे कर लेती हूँ ऑलमोस्ट. और मेरे उसमें 30 क्वेश्चंस में 26 सही हुए थे, 4 रॉन्ग हो गए थे. उसमें भी मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दी थी. आई डोंट नो, सिली मिस्टेक्स यू नो. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैं अपने नोट्स देख रही थी और केमिस्ट्री के नोट्स हैं ये. केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है, सर रिडॉक्स रिएक्शन करा रहे हैं. और उसमें मैंने 11th में नोट्स बनाए थे, ठीक है. तो 11th के जो नोट्स हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐड अप करनी रहती हैं, क्योंकि जो न्यू नोट्स सर लिखवाते हैं उसमें लगता है कि थोड़ा सारा थोड़ी चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा सर ऐड करवाते हैं जो पुराने नोट्स में नहीं मिलते हैं. तो उनको मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ. बट मैंने पूरे ऐसे न्यू नोट्स नहीं बनाए हैं जिस चैप्टर्स के नोट्स हैं. केमिस्ट्री में मेरे ऑलमोस्ट सारे ओल्ड नोट्स मेरे काम आ जाएंगे 11th के. एंड 12th में भी 3 चैप्टर्स हैं. सोल्यूशन वाला स्टार्ट हो गया है फाइनली. एंड मेरा केमिस्ट्री में कोई बैकलॉग नहीं है. आई एम हैप्पी फॉर दैट कि केमिस्ट्री ठीक चल रही है. और
मेरे पास ना जो 12th की फ़िज़िकल केमिस्ट्री है, सॉल्यूशन वाला चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, तो इन तीनों चैप्टर्स के नोट्स हैं एंड ये सारी मैंने बैच ही पढ़ा था, सुधांशु सर ने करवाया था। तो लाइक सिमिलर नोट्स सर बनवा रहे हैं, मैंने भी सॉल्यूशन वाले चैप्टर की 2 लेक्चर करे तो सेम नोट्स थे जो सर क्लास की स्लाइड्स पे लिखवाते हैं, वो सारा सेम था। तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, बस मुझे रिविज़न करना है एंड सर के क्लास के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हाँ, ये चीज़ लाइक अच्छी है कि मुझे फिर से नोट्स नहीं बनाने हैं। एंड प्लीज़ इग्नोर दैट वर्ड लाइक वाला, जो मैं पता नहीं कितनी बार बोलती हूँ, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैं इसको हज़ारों टाइम रिपीट करती हूँ। भाई मुझे इसकी गंदी वाली आदत है, हो जाता है। तो फाइनली मेरे ऑलमोस्ट सारे टास्क कंप्लीट हो गए थे उस दिन के, बट एक टास्क बचा था, ये केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन जो करने थे मुझे क्लास नोट्स से, वो नहीं हो पाए थे। उस दिन मैंने 8 आवर्स कंप्लीट कर लिया था। अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही हूँ, बट उस दिन मैंने 8 आवर्स जैसे तैसे पढ़ा, वो भी विदाउट लाइव क्लासेस। मैंने लाइव क्लासेस नहीं ली थी, उसका रीज़न ये था क्योंकि मेरे पिछले जो बैकलॉग्स थे उनको मैं कवर करके फिर मुझे कुछ समझ आता न्यू क्लास में। तो अब मैं बताती हूँ अपने टेस्ट के मार्क्स। जो भी हुआ था 8 जून को मैंने दिया था, मैंने लाइक लाइव नहीं दिया था, रिकॉर्डेड जब वो हो जाता उसके बाद मैंने अटेम्प्ट करा था टेस्ट। और उसमें ना मेरे से एक मिस्टेक हो गई। जब मैंने टेस्ट करा तो मैंने फिज़िक्स का करा अटेम्प्ट, केमिस्ट्री का करा, बॉटनी का करा एंड ये दोनों ठीक ठाक थे। मेरा केमिस्ट्री थोड़ा सा ख़राब हुआ एंड फिज़िक्स का, बट जूलॉजी वाला पार्ट मेरे से बिना अटेम्प्ट किए ही वो सबमिट हो गया टेस्ट। ठीक है, आई डोंट नो कैसे, बट वो सबमिट हो गया। उसके बाद आई वाज लाइक कि मैंने वो मेरा लाइक फिर मैंने स्कोर देखा तो उसमें जूलॉजी का कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो अटेम्प्ट ही नहीं हुआ था मेरे से। तो मैंने उसको फिर से शाम में रीअटेम्प्ट करा। रीअटेम्प्ट में मैंने जो क्वेश्चंस आते थे उनको पहले लाइक ऐसे नोट डाउन कर लिया, ठीक है, उनके ऑप्शंस। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट करा, तब मेरे 515 बने थे, विच इज़ लाइक गुड फॉर मी, क्योंकि मेरा बैकलॉग लगे हुए थे, कुछ टॉपिक्स नहीं कवर अप हुए थे, तो वो मैंने क्वेश्चंस स्किप कर दिया था, उनको मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। ऑफकोर्स मैं कैसे अटेम्प्ट करती हूँ, क्योंकि वो टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़े थे, तो मैंने उनको स्किप किया एंड बाकी जो जो मुझे आता था वो उतना मैंने अटेम्प्ट करा। एंड लाइक मैं ये सोच रही थी कि भाई मेरा फ़िज़िक्स ठीक गया है, लाइक 100+ मार्क्स थे फिज़िक्स में। एंड अभी मैं दिखा नहीं सकती आपको स्क्रीनशॉट या किसी फ़ोन से उसका फ़ोटो क्लिक करके, तो अगर आपको ट्रस्ट करना है तो यू कैन, बट आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगी कुछ दिन के बाद। मेरा लैपटॉप आ जाएगा सून, तो आई विल शो यू ऑल। एंड या वैसे भी मैंने बता दिया है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। एंड अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगे आगे से, आई विल ट्राई टू पोस्ट। एंड हाँ, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।